आत्मविश्वास को बनाएं अवसर पाने का आधार। अवसर अवश्य मिलता है, लेकिन सफलता के साथ साथ विफलता का सामना करने के लिए भी तैयार रहें। ऐसे में आपको अपने कार्य को सही तरीके से अंजाम देना चाहिए। जो अवसर मिला है उसमें सफल भी हुआ जा सकता है और असफल भी, इसलिए दोनों परिणामों के लिए तैयार होना चाहिए। किसी भी कार्य में सफल और विफल होने के अवसर कई बार देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कारण यही है कि अगर किसी काम में असफलता मिलती है तो एक बात निश्चित है कि उस काम को मन लगाकर नहीं किया गया है। अगर आप धैर्य के साथ वह काम करें तो उसमें विफल होने के चांस ना के बराबर हो जाते हैं। इसलिए अगर किसी काम को मन लगाकर किया गया है तो उसमें विफलता कम ही देखने को मिलती है। जैसे परीक्षा के समय छात्र मन लगाकर पढ़ने लगते हैं, लेकिन अगर वह पढ़ाई पर शुरू से ही ध्यान देते तो शायद उनके विफल होने का अवसर कम होता। जब परीक्षा सर पर आ जाती है तो वे पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे में सफलता के चांस कम हो जाते हैं। जो छात्र पूरे साल मेहनत करे के साथ पढ़ाई करते हैं उनके अच्छे नंबर भी आते हैं और वह अपने काम में सफल भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान जब कोई काम करने जाता है तो वह आशंकित हो उठता है। अतः जरूरी यह है कि अगर आप असफल होना चाहते हैं अगर आप सफल होना चाहते हैं माफ कीजिएगा अगर आप सफल होना चाहते हैं तो असफलता के बारे में मत सोचिए, क्योंकि असफल होने का भय ही असफलता लाता है। तो ये कितनी गहरी लाइन यहाँ पर लिखी गई है, क्योंकि जो हमारी इनसिक्योरिटीज होती हैं, हम डरते हैं फेलियर से, तो हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो इसमें यही बताया गया है कि उसे छोड़िए और सिर्फ अगर आप सफल होना चाहते हैं तो असफलता के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। आप अपना संबंध सफलता के स्रोत से जोड़िए। हम स्वयं को सीमित, संकीर्ण और सफलता से अलग बनाए रखते हैं, तभी तो भयग्रस्त रहते हैं और सफलता से हमारा संबंध नहीं रह जाता। हमें अपनी दिव्य शक्तियों और संभावनाओं का पता हो, उनका ज्ञान हो, तो हम भयग्रस्त हो ही नहीं सकते। भय उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बड़ा नहीं है। भय के भूत को आप व्यर्थ में पालते हैं। वहमी अंधविश्वासी मनुष्य भले ही भूत प्रेत को ना मानते हो, पर वे अपने भीतर के भय से ग्रस्त रहते हैं। कोई किसी तारीख या दिन को अशुभ मानता है तो कोई किसी स्थान को। मन में वहम घुस जाता है कि अमुक दिन, तारीख या समय अशुभ है। कोई भी काम वे लोग उस दिन, तारीख या समय पर शुरू नहीं करते हैं। यह अपना पाला हुआ भय ही होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रात्रि में किसी को भुगतान नहीं करते। ऐसे लोग तो आम हैं जो सुबह के समय अपनी दुकान पर उधार सामान नहीं बेचते। यह भी एक वहम है, यह अकारण का डर है। किंतु आज संसार में अधिकांश लोगों के मन में भारी भय बैठा हुआ है। इस भय से लोग मुक्त नहीं हैं। आप भी अपने मन को टटोलें कि आपने भी कोई ना कोई वहम या भय तो नहीं पाल रखा है। कोई मिथ्या विश्वास आपके मन में भी तो नहीं है। यदि ऐसा भय, ऐसा अंधविश्वास आपने भी पाल रखा हो तो उसे मन से निकाल दीजिए। किसी भी प्रकार की आशंका मत प्रकट कीजिए कि ऐसा ना हो जाए या वैसा ना हो जाए। अपने आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास रखिए। कितनी खूबसूरत लाइन है, कितनी सेटिस्फाइंग लाइन है, कितनी रिलैक्सिंग माइंड है कि अपने ऊपर विश्वास रखिए, खुदा पे विश्वास रखिए, भगवान पे विश्वास रखिए और अपने कॉन्फिडेंस पे विश्वास रखिए। जो होगा देखी जाएगी, उसको छोड़ दीजिए। उस पे जो ये यूनिवर्स ने हमें बनाया है कहीं ना कहीं पहुंचा ही देगा, तो उसकी इतनी टेंशन मत लीजिए। किसी खेल प्रतियोगिता, परीक्षा, इंटरव्यू आदि कार्यक्रम से पूर्व आपका मन परेशान हो जाता है। तरह तरह की आशंकाएं घेरती हैं। सोचते हैं कि आप असफल ना हो जाएं, प्रश्नों के उत्तर गलत ना हो जाएं। इन आशंकाओं को जीतना भी निकालना चाहते हैं। वे उतनी ही आपको घेरती हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार मन को जबरदस्ती किसी वस्तु, स्थान या विचार से हटाना चाहते हैं तो हटता नहीं है, बल्कि और अधिक उसी में उलझता है।
इस प्रकार यह एक भय बन जाता है, आशंका मजबूत हो जाती है, इसे जन्म आप ही देते हैं। इस प्रकार आप अपने द्वारा ही निर्मित जाल में फंसे रहते हैं और कष्ट पाते हैं। एक ही प्रकार की परिस्थितियों में दो आदमियों में से एक कहीं पहुंच जाता है और दूसरा वहीं का वहीं पड़ा रहता है। ऐसा क्यों होता है? इसका एक कारण यह भी है कि सभी लोग अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनते। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में आत्मा का वास है और आत्मा परमात्मा का अंश है। प्रत्येक आत्मा ईश्वरीय गुणों से ओतप्रोत है। यह निरंतर प्रेरित होती है ईश्वर से, उसे निरंतर अंदर से सत्कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। प्रख्यात मैनेजमेंट गुरु शिव खेड़ा अफसर के बारे में कहते हैं कि जिस तरह मृग कस्तूरी की खुशबू की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है जबकि वह उसके अंदर से ही आ रही होती है, वैसे ही बहुत से व्यक्ति जिंदगी में आने वाले अवसर को पहचान नहीं पाते। वे पैरों तले आए मौके पर ध्यान नहीं देते, फिर उसी मृग की तरह इधर उधर भागते रहते हैं। बहुत बार देखते कि जब मौका हाथ से छूटने लगता है तो लोग उसके पीछे भागते हैं, जब आता है तब उसका स्वागत नहीं करते, इसलिए सफल नहीं हो पाते। जो व्यक्ति आत्मविश्वासी व आत्मनिर्भर होता है वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना हौसला नहीं खोता और अपने असूलों व सिद्धांतों पर टिका रहकर अपने लक्ष्य की तरफ सूझबूझ के साथ बढ़ता रहता है। वास्तव में सही वक्त पर सही फैसला ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। 150 साल पहले की एक छोटी सी कहानी है कि बुद्धिमान व्यक्ति ने एक किसान से पूछा, क्या आपको हीरे की अहमियत मालूम है? किसान बोला, नहीं। व्यक्ति ने बताया, हीरा बहुत बेशकीमती चीज होती है। दूसरे दिन किसान अपनी जमीन जायदाद बेचकर हीरे की खोज में चल पड़ा। समय के साथ वह शारीरिक और आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो गया, पर हीरे उसे नहीं मिले। निराश होकर उसने आत्महत्या कर ली। जिस जमींदार ने उसका खेत खरीदा था, एक दिन उसने उन खेतों में सूर्य की रोशनी में चमकते हुए कुछ पत्थर देखे। उसने बुद्धिमान व्यक्ति को बुलवाया और चमकते हुए पत्थरों के बारे में पूछा। बुद्धिमान व्यक्ति ने चमचमाते हुए पत्थरों को देखकर पूछा, क्या वह किसान वापस आ गया है? जमींदार बोला, नहीं। तब बुद्धिमान व्यक्ति ने बताया कि उस खेत में मिले पत्थर हीरे हैं। इस कहानी का निचोड़ यह है कि अवसर हमारे पांव तले दबे होते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते और वक्त निकल जाता है। अवसर जब व्यक्ति की किस्मत के दरवाजे खटकाता है तो व्यक्ति उसे शोर समझ बैठता है। उसे अवसर की खटखटाहट सुनाई नहीं देती। ऐसा इसलिए होता है कि उस व्यक्ति में सही चीज और सही अवसर को पहचानने की योग्यता नहीं है। तो अपने अंदर योग्यता बनाइए, अवसरों को पहचानिए। अपनी अपॉर्चुनिटीज आपके पास हर रोज आती हैं, आपके सामने ही है, बस उसको ढूंढने की जरूरत है। बेकार से बेकार कैमरा यूज करिए, लेकिन बस शुरू करिए, जो कि मैं अपने लिए यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ना कोई इक्विपमेंट्स, ना कोई माइक लगाया, लेकिन बस शुरू कर दिया है। बोलना शुरू कर देता हूँ यहाँ पर आके, बस शुरू करूँगा। आपके फीडबैक्स जो होंगे, आपके सजेशंस जो होंगे, उनसे ही इस गीले मटके को एक शेप मिलेगी और ये यूट्यूब चैनल आगे बढ़ेगा। तो किसान जो था जो खेत था उसका, उस खेत में ही इतने करोड़ों रुपए के, इतने लाखों रुपए के हीरे थे और वो बेच बाज के अपना कहीं और उसको ढूंढने चला गया हीरे की खान में। वो उसको मिला नहीं हीरे, लेकिन जिसने वो खरीदा था, जो अपॉर्चुनिटी किसी और ने वो ले ली, तो उसका फायदा हो गया। तो आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज को वेस्ट ना किया करिए। जो भी अपॉर्चुनिटी आए, गिव इट अ ट्राई, एटलीस्ट 1 और 2 और 3 ट्राइज, ताकि आपको पता लगे। देखो, होना होगा तो हो ही जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर गिल्ट नहीं रहना चाहिए कि आपने ट्राई नहीं करा। तो ट्राइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इन दिस वर्ल्ड। आप ट्राई करो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। कुछ ना भी मिला तो एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा, अनुभव जरूर मिलेगा। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। आज था एपिसोड 3 आई थिंक, आज एपिसोड 3 था होश टॉक्स का। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, टाटा एंड